अयोध्या में ऋषभ देव जी का जन्म हुआ है, गीत गाएंगे। अयोध्या में ऋषभ देव जी का जन्म हुआ है, गीत गाएंगे। अयोध्या में ऋषभ देव जी का जन्म हुआ है, गीत गाएंगे। अयोध्या में ऋषभ देव जी का जन्म हुआ है, गीत गाएंगे। गीत गाएंगे, प्रभु के गीत गाएंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम सुरेंद्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दव प्रवचनाम बोधिन्दव साइनः। ये सर्वे सिद्धि सुवरुनुक्तास्ते पाठकाः साधवाः श्रुत्या योगजनैः क्षिपन्ति गुरुवाः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। सम्यक् दर्शन बोधव्रतममलं रत्नत्रयं पावनं मुक्ति श्रीनगरादिनादिनपत्युक्तोपवर्गप्रदाः धर्मः सूक्तिसुधा च चैत्यमखिलं चैत्यालयं श्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्नमी कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं। न भेयादिजिनादिपाशभुवन ख्याता चतुर्विंशतिः श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रभृतयो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णुलाङ्गलधराः सप्तोत्तरा विंशतिः स्थैकाले प्रसाषष्टिपुषाः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं। देव्यो शौचदयादिकादिगुणता विद्यादिका देवता श्रीतीर्थंकर मातृका सृजनका यक्षास्य यक्षसथा द्वात्रिंशत्यदशाधिपाश्चितसुरादिकन्यका दिक्पालादश्चैत्यमी सुगुणाः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं। ये सर्वौषधिरिद्यासितपथो वृद्धिङ्गताः पञ्च ये चाष्टाङ्गमहानिमित्तकुशला योऽशोभिधाश्चार्णः पञ्चज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलाश्चिता गणव्रताः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं। कैलासे वृषभनिर्बतमहि वीरस्य पावापुरे चम्पायां वस्फोज सज्जनपतेः समेत शैले रतां शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावन्या प्रसिद्धिविभुवाः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं। ज्योतिर्व्यन्तर्भावनामर्ग्रहे मेरौ कुलाद्रौ तथा जम्बूशाल्मलिचैत्य साक्षि तथा वक्षार रूप्यादिषु ईश्वाकारगिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवलज्ञानभाक् यः कैवल्यपुरप्रवेश महिमा संभावितः स्वर्गभिः कल्याणानि चनानि पन्ति सततं कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। इत्थं श्रीमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्ति शङ्कराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैः सुजनैः धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीरासे ते विपाय रहिता निर्वाणलक्ष्मीरपीति मङ्गलाष्टके स्तोत्रम्। श्रेयः पद्मविकास वा शर्मणि स्याद्वाद रक्षामणिः संसारो रगदर्वकारुण्मणि भव्यो चिंतामणि अश्रांताक्षय शांतमुक्तरमणि सामंतमुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते त्रिवीतरागः प्रभु आहारा भय सदसावधानानां खंडस्फुटित जीर्ण चिंतैतालोधानिक दीराणां यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्रधन वितरणीशीलानां तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का नाटक का विधान शास्त्र सर्वसा स्वादन मधोत्कर मदगत समावर्णानां निधिकुल कमल विकास नहीं मातंदावतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पदकमलाराधकानाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपसे एक प्रारंभ होने जा रहा है। सभी लोग केसर से तिलक लगा लें, हाथ की शुद्धि कर लें, जल के कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्विध निर्जनी यही है।
त्रैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करो नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरां झम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते जले नभसे च्यामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप रूप फुलार की कई धवल मंगल गान नभा खुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूषल स्वाद लिए अमल है। इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मृ वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरां मम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते नालिकेर रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर्य पूर्ण युत ये रस इक्षुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन से कृताय नम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरां मम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते क्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप रूप फुलार की कई धवल मंगल कांड बाखुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृत और कौन सा रस है? घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्कर घृत अपकारी संताप दूर कर से कांति देता। घी से जिन्हें नफसे के करूं अभी मैं दीर्घायु तिल सकते बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरां मम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गांड बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा शशांक किरणों सम कांत धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु सुमांग चिद प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरां मम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप रूप फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र कीर्ति एकत्रित हुई क्या छीरो दधी पे हुआ पर समी अति मंगली के दस से अभिषेक करके ते लोग मंगलमय निसौख्य पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरां मम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिलिसार कसाय जल से संसार रोग हेतु गुरु नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरां त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मंगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊँ सिग्नित के चतुष्टयों को। ओम ह्रां ह्रीं रूम रौम रास्यावसा नमोरते भगवते मंगलोत्तम कलनाय कोण कल जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन
त्रैलोक्य पुण्य प्रचंदन को घिसा है सौभाग्यकारी जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लो निज के गुणों की है नाथ आप गुण सौरभ्य से व्यापा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम मम हम सम तम पम झम झम धीम धीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कही चरसु दीप सुदु बफलार की कही धवल मंगल कांड भाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीम सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमो रते स्वाहा मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महतारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदाः मारार्थिकं ते विवरोतार्यामि इति मंगल आरती अवतरणम्। उदक चंदन तनल पुष्प कही चरस दीप फुलार की कही धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंध कर में मिलाए लीने गंधाम्ब से नित करूँ अभिषेक पर का बलिगान में आत्म ज्योत पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम मम हम सम तम पम झम झम धीम धीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलशेन चेत्यामि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप फुलार की कहीं धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। शांति धारा। शांति धारा के लिए जो भी भगवान के अभिषेक मस्तक पर शांति धारा का जो भी लाभ लेना हो जो भी राशि बोलना। तीर्थ अयोध्या की अब नई पहचान बनेगी। तीर्थ अयोध्या की अब नई पहचान बनेगी। रत्न मूर्तियों से जग में नई कीर्ति बढ़ेगी। रत्न मूर्तियों से जग में नई कीर्ति बढ़ेगी। पहचान बनेगी नई कीर्ति बढ़ेगी। पहचान बनेगी नई कीर्ति बढ़ेगी। तीर्थ अयोध्या की अब नई पहचान बनेगी। तीर्थ अयोध्या की अब नई पहचान बनेगी। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कलमताय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व गोप सर्वनाशनाय सर्व परकक्षत्रोपर विनाशनाय सब शाम डामर विनाशनाय। ओम राम रीम रूम रौम राश्यावस नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु आरोग्य लाभार्थम आज के शांतिधारा करता श्री राजेश जी जैन दिल्ली सर्व परिवारस्य, श्री सुमित जैन बहराइच सर्व परिवारस्य, ऑनलाइन शांतिधारा के सौभाग्यशाली श्री प्रमोद कुमार किरण छाबड़ा स्वास्थ्य हेतु बाराबंकी सर्व परिवारस्य, शर्मिला जी सुहास नागांवकर कोल्हापुर महाराष्ट्र सर्व परिवारस्य, विवेक जैन स्वास्थ्य हेतु धारा, राकेश जैन गुड़गांव हरियाणा सर्व परिवारस्य, श्री सुगनचंद मंजू जैन शैलेश अनुषा जैन राहुल स्मिता हिमांशु दिया अंश शिवी पीहू परी तिया जैन तिजारा वाले जयपुर राजस्थान सर परिवारस्य, संघपति श्री अनिल कुमार जैन अनिता जैन, संघपति श्रीमती नामिका निकुंज दिव्यांश जैन, श्रीमती सुरभि अतिशय जैन, अंतिमा मानवगम सिद्धांत जैन प्रीतविहार दिल्ली, श्रीमती निर्मल श्री जेके जैन पूर्व सांसद सपरिवार प्रीतविहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेशन जैन सपरिवार तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, श्री कैलाशन जैन सराफ सपरिवार चौक सराफा लखनऊ, श्री सुभाषन जैन सराफ सपरिवार टिकैत नगर लखनऊ, श्री प्रकाशन ज्ञाना देवी जैन टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान अजय जैन दीवान सूरत गुजरात, श्री अमरचंद जैन सपरिवार टिकैत नगर लखनऊ, श्री नीतीश कुमार जैन सराफ सपरिवार लखनऊ,
श्रीमती मंगला सुभाष जैन साहू जम्मूती वसनापुर, श्रीमती आरती जैन शीशावाला परिवार प्रयागराज, श्री कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री जयसी जैन हरिद्वार, श्री जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर CR पाटिल ऋषभ देव पांगी दूंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जम्मालाल कासलीवाल संभाजीनगर, श्री कस्तूरचंद पुष्पा बढ़जाते संभाजीनगर, श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़, प्रोफेसर DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, श्रीमती अलका नवीन जैन पहाड़गंज दिल्ली, श्रीमती सरिता उमेश जैन चावड़ी बाजार दिल्ली, न्यायमूर्ति श्री कैलाशन चांदीवाल सपरिवार संभाजीनगर, श्री जमलाला लक्ष्मी देवी हपावत, कमलेश दर्शना विपुल कुसुम राजकुमार, सोनिया फाल्गुनी येशा हियाना माही पुण्या चारवी वीर जैन हपावत परिवार मुंबई, स्वर्गीय सेठ हीरालाल महेंद्र कुमार बाकेवरिया जैन ट्रस्ट खड़गपुर, ट्रस्टी कमल जैन परिवार मुंबई दिल्ली, श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली गुरु कलकत्ता सपरिवार, श्रीमती ललिताबाई लालचंद सुपुत्र नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार, देवलगा राजा बुल्डाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोदी सभांगी सौरभ छावड़ा, दक्ष अमायरा अरम शरणिया सेठी डिमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप कुमार, हेमलता नमन आयुषी अंशु विक्की जैन दिल्ली खारी बावली, श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी विक्रम बगड़ा विक्रम विहार कॉम्प्लेक्स हावड़ा पश्चिम बंगाल सर परिवारस्य, श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची नितिन आर्य वास्तव्य जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज रश्मि देवी सुहाना संजय बबीता श्रेयांश स्मृति दिशा जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन दीप्ति उत्कर्ष वेदिका जैन रिद्धि तनुष पावनी जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले श्री प्रकाशन अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पार्थ मयंक रिवंत रावत कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार उत्तराखंड, श्रीमती श्वेता जैन सुनीत जैन पुत्र नमन जैन सी परितोष जैन सुषमा जैन सपरिवार नई दिल्ली, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावण्या भव्या चौड़ीवाल परिवार कलकत्ता, श्री अजित कुमार अजमेरा, श्री धन्नालाल मोहन लाल अजमेरा परिवार दुलियान, श्री निर्मल कुमार छाया जैन राहुल कुमार अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ, श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जिताशा उर्वी जैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्री देवेंद्र कुमार अखत संजना जैन स्मारिका सिद्धार्थ ऋतु जैन अलीपुर रोड दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी सुभाषन समकित जैन भगत जी परिवार दिल्ली, श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति में स्वास्थ्य लाभ हेतु श्री संजय जैन अंजू जैन गुड़गांव हरियाणा, श्रीमती शैलजा जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु सुधीर जैन बोहरा अक्षय अश्विनी अमन बोहरा टोक्यो जापान, श्री अनिल रेखा सोनी CA विशाल CA निकिता CA प्रियल जैन अहमदाबाद, श्रीमती उषा धर्मचंद गंगवाल श्री चिराग प्रज्ञा पराग अरहम रूपल सोहम जैन रायपुर छत्तीसगढ़, शांतिनाथ पाटिल कल्पवृक्ष चैरिटेबल ट्रस्ट जयसिंहपुर कोल्हापुर महाराष्ट्र सर परिवारस्य सर्वभक्तानां सर्वपूजकानां सर्ववर्ण कर्म चिंचिंदी सर्वदर्शनावरण कर्म चिंचिंदी सर्ववेदनीय कर्म चिंचिंदी सर्वमोहनीय कर्म चिंचिंदी आयु कर्म चिंचिंदी सर्वनाम कर्म चिंचिंदी सर्वगोत्र कर्म चिंचिंदी सर्व अंतराय कर्म चिंचिंदी सर्वक्रोधम चिंचिंदी सर्वमानम चिंचिंदी सर्वमायाम चिंचिंदी सर्वलोभम चिंचिंदी सर्वमोहम चिंचिंदी सर्वरागम चिंचिंदी सर्वद्वेषम चिंचिंदी सर्वगजभयम चिंचिंदी सर्वसिंहभयम चिंचिंदी सर्वअग्निभयम चिंचिंदी सर्वसर्पभयम चिंचिंदी सर्वयुद्धभयम चिंचिंदी सर्वसागर नदी जलभयम चिंचिंदी सर्वजलोदर भगंदर कुष्कामलादिभयम चिंचिंदी सर्वजाति बंधनभयम चिंचिंदी सर्ववायुयान दुर्घटनाभयम चिंचिंदी सर्वबाष्पयान दुर्घटनाभयम चिंचिंदी सर्वचक्षुचक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी सर्ववाष्पधानी विस्फोटक भयम चिंचिंदी सर्वविषाक्त वाष्पक क्षण भयम चिंचिंदी सर्वविद्युत दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्वभूकंप दुर्घटना भयम चिंचिंदी सार्वजनिक भयम चिंचिंदी सर्वधनानि भयम चिंचिंदी सर्वव्यापार हानि भयम चिंचिंदी सर्वराज भयम चिंचिंदी सर्वचौर भयम चिंचिंदी सर्वदुष्ट भयम चिंचिंदी सर्वशत्रु भयम चिंचिंदी सर्वशोक भयम चिंचिंदी सर्वसाम्प्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी सर्वभैरम चिंचिंदी सर्वदुर्भिक्षम चिंचिंदी सर्वमनोव्याधि
समाधिम शिन शिंदी विन विन सर्वासुरोध ध्यानम शिन शिंदी विन विंदी सर्वदुर्भाग्यम शिन शिंदी विन विंदी सर्वअयसः शिन शिंदी विन विंदी सर्वपापम शिन शिंदी विन विंदी सर्वविद्याम शिन शिंदी विन सर्वप्रत्यवायम शिन शिंदी विन विंदी सर्वकुमतिम शिन शिंदी विन विंदी सर्वभयम शिन शिंदी विन विंदी सर्वक्रूरग्रभयम शिन शिंदी विन विंदी सर्वदुःखम शिन शिंदी विन विंदी सर्वापमृत्युम शिन शिंदी विन विंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जयंता भेदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा वीर सन्मति वीराज वीर वर्धमान अलंकृत महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्या नामाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे सारस्वती अयोध्याति क्षेत्रे विसंवत 2552 में मासोत्तम मासे माघ मासे कृष्ण पक्षे अष्टमी तिथौ शनिवार से नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम साधधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रीय पुरे ग्रामे नगरे अष्टमी मुनियार के आश्रावगणाम चतुर्भि संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनो स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप स्वस्य भिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रह जिनन कुलेन कुले कदली घात प्रणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमायाः मत्स्यकचोपरि शांतिधाम चतुर्भि संघस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातुः आरोग्य लाभार्थम श्री राजेश जैन दिल्ली निवासी परिवारस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्तलाभम च कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुधूप फलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिननाथ महाविजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। शांतिधारा सेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्पचरूले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले करनाचत तालम दंग बजाय। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय। हे करुणा निधि बहु दुख मेटो जाते मैं पूजूं प्रपाय। ओम ह्रीं भगवान ऋषभदेव जितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। वसुद्रव्य संभारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृक् प्यारी तुमो भवतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी। श्री शांति दिने सम नूतनक्रेशम ब्रश्चक्रेशम चक्रेशम हनिय चक्रेशम हे गुणदेशम दयामतेशम मक्रेशम। ओम ह्रीं जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंठुनाथ अरहनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। जल फल सजी मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बौद्ध तार पूजत पापी हरो। श्री वीर महात वीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुण धीर सन्मत दायक हो। ओम ह्रीं भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुधूप फलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन साधु महामिजय। ओम ह्रीं 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती 108 आचार्य शांत सागर जी महाराज के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन। ओम ह्रीं अयोध्या में विराजमान आचार्य वसुनंदी जी महाराज सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी बंदामी। आज जैन पंचांग के अनुसार अष्टमी 2 है। प्रथम अष्टमी आज है, कल भी अष्टमी है। तो तिथि जब 2 होती है तो प्रथम तिथि मानी जाती है, इसलिए जियालाल जैन पंचांग के अनुसार आज अष्टमी है। और किसी पंचांग में आज सप्तमी 2 थी तो कल सप्तमी थी, आज भी सप्तमी है, लेकिन जैन पंचांग के अनुसार आज अष्टमी है। और इसके साथ सभी भक्तों को सूचित करना है भगवान शीतलनाथ की जन्मभूमि भद्दिलपुर में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन 1 फरवरी से 6 फरवरी तक
किया जा रहा है। जिन भक्तों को इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल होने की भावना हो, सम्मिलित होने की भावना हो, सामान्य इंद्र की राशि मात्र 11,000 रुपये रखी गई है सभी के ठहरने की और शुद्ध भोजन की, इंद्रों के वस्त्र आदि की सब व्यवस्था वहाँ पर की जा रही है। तो जिन्हें भी भद्दिलपुर के पंच कल्याणक में सम्मिलित होने की इच्छा हो, जो भी नंबर सामने आपको दिख रहे हैं उनमें से किसी नंबर पर सूचना दे करके और भद्दिलपुर आ सकते हैं। 1 फरवरी से 6 फरवरी, ध्यान रखें, माघ शुक्ला पूर्णिमा से और फाल्गुन बदी पंचमी तक ये पंच कल्याणक वहाँ पर सम्मिलित होगा, संपन्न होगा। अपूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शब्देव भरत बाहुबली स्वामीभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव भरत बाहुबली स्वामीभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री धर्मनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री धर्मनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं भगवान ऋषभदेव का योग निरोध का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं अरहम योग निरोधकाय। ओम ह्रीं योग निरोधकाय। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः। भव्यात्मा आचार्यों ने जो परंपरा का निर्वहन किया है, वर्तमान के आचार्यों ने प्रमुख आचार्य हुए हैं। इससे 20वीं शताब्दी में आचार्य श्री शांता जी महाराज बराबर जो है उन्होंने अंतिम क्षण तक भी अभिषेकादि देखा है। आज हम उनका स्मरण करते हुए अभी 16 कारण पर चल रहा है, उसका ही मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं अभीक्षण ज्ञानोपयोग भावनायै नमः। ओम ह्रीं अभीक्षण ज्ञानोपयोग भावनायै नमः। भव्यात्मा अभीक्षण ज्ञानोपयोग भावना, अभीक्षण ज्ञानोपयोग, हमेशा ज्ञान का उपयोग रखना, ज्ञान में उपयोग रखना, स्वाध्याय करना, सुनना, सुनाना, ये सब उसके अंतर्गत है। भव्यात्माओं, आज हम स्मरण कर रहे थे, प्रातः काल से स्मरण आया कि पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ बचपन से ही मुझे, जब कुछ समझती भी नहीं थी, बचपन से ही पढ़ना आया कि माँ ने स्वाध्याय में लगाया कि बेटी इसका एक एक श्लोक हमें सुनाओ, और मैंने सुनाना शुरू कर दिया। तो वास्तव में विचार करके देखा जाए तो उसको पढ़ने की ऐसी हमें उसमें ऐसी अच्छी अच्छी बातें मिली, पढ़ने में रुचि बन गई। तो भव्यात्माओं, होता क्या है कि घर का प्रत्येक काम करते हुए छोटे छोटे बालक बालिकाओं को नहलाना, उनको संभालना, उनको कपड़े पहनाना आदि, लेना, मंदिर ले जाना आदि, दर्शन कराना, हर काम को करते हुए भी मैं स्वाध्याय में रुचि रखने लग गई और एक एक काव्य, एक एक गाथा कोई रटने लग गई। मुझे उसमें इतना ही आनंद आया, बचपन से ही स्वाध्याय में इतना आनंद आया कि आज वो हमारे जीवन में वरदान बन गया। एक पंक्ति मुझे याद आ जाती है, शास्त्र व्यसन मन्ये शाम व्यसना नाम ही बाधकम। व्यसन का अर्थ होता है आदत, स्वभाव, आदत बन जाए, कोई चीज़ की आदत बन जाए। तो व्यसन तो 7 माने हैं, वो अशुभ है, किंतु आचार्य ने कहा है
शास्त्र व्यसनम, शास्त्र का व्यसन, स्वाध्याय करने का व्यसन, वो सारे ही व्यसनों का बाधक है। अगर स्वाध्याय करने की आदत बन जाए तो हर व्यसन जीवन में छूट जाता है, कोई व्यसन नहीं आ सकता। जुआ खेलना, मांस खाना, मदिरा पीना, शिकार खेलना, चोरी करना, परस्ती सेवन और वेश्या सेवन, ये 7 व्यसन माने हैं। इन 7 व्यसनों में एक भी व्यसन जीवन में नहीं आ पाते हैं अगर स्वाध्याय का व्यसन लग जाए। तो मुझे भी बचपन से यही हुआ कि शास्त्र का पढ़ने का व्यसन लग गया। माँ ने तो प्रेरणा दी थी पद्मिनंदी पंचविंशतिका के स्वाध्याय की, और स्वयं स्वाध्याय करती थी। उन्हें वो ग्रंथ दहेज में प्राप्त हुआ था और उसका स्वाध्याय करती रहती थी प्रतिदिन, एक एक काव्य पढ़ना और उसका अर्थ पढ़ना। और जब वो चौके की रसोई के काम में होती, प्रातः शुद्ध वस्त्र में होती, तो कहती बेटी मुझे पढ़कर के सुना दो एक श्लोक, और एक काव्य पढ़कर मैं तो उनको सुना देती। वो तो कहती मेरा स्वाध्याय हो गया। लेकिन मुझे जब उसको पढ़ने की एक आदत बन गई और उसमें जो आनंद आया, उसमें सभी विषय हैं। श्रावकों के लिए चर्या दान का उपदेश, मुनियों के आचार विचार का उपदेश, भक्ति मार्ग और वैराग्य मार्ग आदि का उपदेश, प्रत्येक विषय उसमें से कोई विषय अछूते नहीं है, सभी विषय उसमें है। तो उसमें एक बार पढ़ना, 2 बार पढ़ना, बार बार पढ़ना, उसे पढ़ने की एक आदत बन गई। और उसके साथ तो मैं चिंतन करती थी कि सचमुच में आचार्य ने कहा है मनुष्यों में सम्यक उत्पत्ति के 3 कारण प्रमुख हैं: जाति स्मरण, धर्मोपदेश श्रवण और जिनबिंब दर्शन। जिनबिंब का दर्शन और धर्मोपदेश का श्रवण और जाति स्मरण आदि हो जाना, ये सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में मनुष्यों के लिए कारण है। यदि पूर्व में सम्यक होता तो इससे पर्याय नहीं मिलती है, निश्चित है। तो ऐसा निश्चित है कि पूर्व भाव से सम्यक के लेकर तो हम नहीं आए, लेकिन बचपन से जो संस्कार मिले, मंदिर जाने बगैर, मंदिर जाकर आए बगैर नाश्ता पानी क्या कुछ भी नहीं मिलता था, खाली पानी पीने को भी नहीं मिलता था, वो जमाना था। छोटे छोटे बच्चे, उनको पहले दर्शन कराओ भगवान का, फिर उनको पानी मिलेगा, फिर उनको नाश्ता मिलेगा, फिर खाना मिलेगा। ये परंपरा अपनी जैन समाज में अधिकतम रही है। आज भले ही नहीं है, आज भी बहुत जगह है, और नहीं भी है तो भी संस्कार तो बनते ही बनते हैं बच्चों में। हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं अभिषेक आदि में और भाग लेते हैं, कपड़े बदल लेते हैं। तो बात है संस्कार, इसे ही तो संस्कार कहते हैं। तो संस्कारों से संस्कारित आत्मा एक दिन पवित्र परमात्मा बनेगा। आप साक्षात विचार करें, चिंतन करें। पाषाण की प्रतिमा बनवाते हैं, पाषाण की हो, चाहे चांदी की हो, चाहे सोने की हो, चाहे रत्नों की हो, चाहे पीतल की हो, किसी धातु की हो, प्रतिमा बनवा करके उसे ऐसे ही पूजा नहीं करते आप। पहले उसमें संस्कार होते हैं पंचकल्याणक के। पंचकल्याणक के संस्कार से संस्कारित प्रतिमा साक्षात भगवान बन जाती, साक्षात भगवान के समान पूज्य बन जाती है। इसीलिए आचार्य ने क्या कहा है, षट्खंडागम ग्रंथ जैसे महान ग्रंथों में, धवला ग्रंथों में, दर्शनेन जिनेन्द्राणाम पाप संघात कुंजरम शतधा भेद मायाति गिरिर वज्र हतो यथा। जिस प्रकार पर्वत पर कोई वज्र गिरे तो पर्वत चूर चूर हो जाता है, वज्र के गिरने से पर्वत चूर चूर हो जाता है, उसी प्रकार से जिन भगवान के दर्शन से पापों का समूह चूर चूर हो जाता है, नष्ट हो जाता है, विलीन हो जाता है। आचार्य ने कहा है
दर्शनेन जिनेन्द्राणाम पाप संघात कुंजरम। भगवान के दर्शन करने से पापों का समूह वो हुआ पर्वत वो नष्ट हो जाता है। शतधा भेद मायाती, उसके 100 टुकड़े हो जाते हैं। गिरिर वज्र हतो यथा, जैसे कि पर्वत पर वज्र गिरे तो उसके 100 टुकड़े हो जाते हैं। आपको मालूम है जैन ग्रंथों के अनुसार जब अंजना ने जंगल में वन में बालक को जन्म दिया, 9 माह पूरे हुए थे, बालक को जन्म दिया, गर्भवती थी जब उसकी सासू ने निकाल दिया था, तो उस बालक को जन्मजात बालक को विमान में लेकर के और उसे अपनी बहन बना करके उसके मामा विमान में लेकर के जा रहे थे और बालक जो है उछला, माँ की गोद से उछला और नीचे गिरा। एकदम माँ रोने लग गई अंजना और वो भी घबराए उसके मामा, अरे क्या हुआ, बालक तो नीचे गिरा तो कैसे बचेगा। नीचे उतर कर देखते हैं जिस शिला पर बालक गिरा है उस शिला के तो टुकड़े टुकड़े हो गए, वो फूट गई, चूर चूर हो गई और बालक अंगूठा चूस रहा है, खेल रहा है। जन्मजात बालक के पर्वत पर गिरने से पर्वत चूर चूर हो गया, पर्वत के खंड खंड हो गए और बालक अक्षत। तभी उसका नाम रखा श्री शैल। श्री शैल नाम है। हनुमान के अनेकों नाम हैं। जैन रामायण देखो आप, जैन पर अंजना सती का चरित्र पढ़ो, बहुत ही रोमांचकारी है। तो भव्यात्माओं, आचार्य कह रहे हैं कि जिनेन्द्र भगवान के दर्शन से, जिन बिंब के दर्शन से सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है और पाप के 100 टुकड़े हो जाते हैं। पाप संघात उसमें कुंजरम, पाप रूपी पर्वत के 100 टुकड़े हो जाते हैं और महान पुण्य का संचय होता है। तो बात यही है कि अपनी जैन समाज में आज भी परंपरा है, जहाँ मंदिर है उनके दर्शन करना, पूजन करना, अभिषेक करना। प्रातः काल से ही ये परंपरा चली आ रही है और यही संस्कार बचपन से हमें मिले और आपको मिले हैं। आज छोटा बालक ही देख रहे, मैं अभिषेक कर रहा था। तो बात यही है, संस्कार माता पिता के द्वारा दिए गए संस्कार बालक में कैसे होते हैं, आज उन संस्कारों का ही फल है जो हम आपको इस रूप दिख रहे हैं। बचपन से स्वाध्याय का संस्कार माँ की प्रेरणा से मिला, बेटी स्वाध्याय करो, खेलने कूदने में क्या रहा है। बचपन से ही स्वाध्याय की प्रेरणा, पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ का स्वाध्याय, जो महान ग्रंथ, लेकिन समझ में कहीं आए कहीं नहीं भी आए, पढ़ना। उसके साथ वो व्यसन लग गया, वो आदत लग गई, वो भाव बन गए। तो घर में छोटी छोटी पुस्तकें थी, शील कथा, दर्शन कथा, उनको पढ़ना। जम्मू स्वामी चरित्र अभी याद आ रहा है मुझे, आज सहसा याद आ गया कि जम्मू स्वामी चरित्र पुस्तक है, लगभग 100 पेज की होगी और एक रात में उसे पढ़ कर के सोई। मेरे पिताजी भी बीच में उठे, बोले बेटी सो जा। और उस समय कोई लाइट नहीं थी गांव में, दीपक जला और दीपक में तेल डालते जाना और बत्ती बढ़ाते जाना और पढ़ते जाना। एक रात में उसे पढ़कर सोई, 3 बजे तक पढ़ती रही और जरा सी 2-4-10 मिनट के लिए सोई। तो बात यह है कि ये संस्कार बचपन के आज याद आ रहे हैं। उस माँ के उपकार, मैं तो सभी माताओं को प्रेरणा दूंगी, सभी बहन, कि आप लोगों को बचपन में ऐसे संस्कार डालना चाहिए बच्चों के। और आज भी हम देखते हैं छोटे बच्चे आते हैं गोद के, और माँ हो चाहे बहन हो कोई भी हो, पहले उसे भगवान को हाथ जुड़वाती है। वो क्या समझे हाथ जोड़ना क्या है, हाथ जोड़ना नहीं भी आता तो भी
फिर उसे नमोस्तु कराती है। तो बात यही है कि आज हम देखते हैं कि इस प्रकार से हमें और आपको बचपन से जो संस्कार मिले हैं उन्हीं के फलस्वरूप आज अपना जीवन, आपका गारहस्थ जीवन है भले ही, लेकिन गारहस्थ जीवन भी पद्म पुराण की पंक्तियाँ याद आ जाती हैं कि जब महामुनियों ने, सप्तऋषि महामुनियों ने शत्रुघ्न से कहा कि चिंता मत करो, श्री रामचंद्र वन में चले गए हैं, तुमको तो भरत का उपदेश दिया, तुमको राज तो संभालना है। बोले मेरे को तो दीक्षा लेना है। बोले ठीक है, लेकिन गृहस्थ धर्म भी मुनि धर्म का छोटा भाई है। गृहस्थ धर्म भी मुनि धर्म का छोटा भाई है, भ्राता है। तो गृहस्थ धर्म व्यर्थ नहीं है। गृहस्थ धर्म के बिना मुनि धर्म नहीं चलेगा और मुनि धर्म के बिना गृहस्थ धर्म नहीं चलेगा। ये परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। तो भव्यात्माओं, भगवंतों का दर्शन, उनकी भक्ति, उनकी पूजा, उनका वंदन हमारे और आपके जीवन में विरासत में प्राप्त हुआ है। और आज शांतिसार महाराज का स्मरण होता है, आचार्य श्री वीरसारी महाराज का, कि उनकी आज्ञा थी हम लोगों को, जो हमने दीक्षा ली है, कि बिना भगवान का दर्शन किए और बिना अभिषेक देखे आहार नहीं करना। ये आज्ञा थी गुरु की, ये गुरु की आज्ञा रही है शुरू से। 1 महीने के लिए भी वहाँ विहार करने के लिए कहा हम लोगों को, आरिकाओं के संघ को। आज भी वो दृश्य याद आता है, वीर सार जी का खजांची की नशिया में थे जयपुर में। बोले आसपास थोड़ा घूम कर आ जाओ सब लोग। आरिकाएँ 2-3 ग्रुप में बटी और उनको घूमने के लिए कहा। तो सबसे पहले हमारे साथ में 2 छिलिका थी और एक ब्रह्मचारिणी थी। आचार्य श्री ने कहा ब्रह्मचारी सूरजमल जी से कि ब्रह्मचारी जी, इन्हें छोटी सी प्रतिमा दे दो, संग में रहेगी और ब्रह्मचारिणी जो है वो अभिषेक करेगी। क्योंकि हर गांव में पंचामृत अभिषेक की परंपरा नहीं है, महिलाओं द्वारा अभिषेक की परंपरा नहीं है। तो कहीं विरोध नहीं हो, जहाँ है वहाँ ठीक, जहाँ नहीं वहाँ ठीक। अपनी संघ की प्रतिमा पर अभिषेक कर लेना, पंचामृत अभिषेक कर लेना ब्रह्मचारिणी। सब ब्रह्मचारिणियों का संघ में नियम रहता था कि बिना अभिषेक के भोजन नहीं करना। आज भी हमारे संघ में यही परंपरा है। और आज गुरु की आज्ञा। तो बात यही है कि जिन विभु के दर्शन की महिमा और उनके अभिषेक को देखने की महिमा, करने और कराने की महिमा आगम में जो वर्णित है, वास्तव में षटखंडागम जैसे ग्रंथ में। तो बात यही है कि ये जैन शासन और जिनेंद्र भगवान और भगवान अभी ऋषभदेव के, जो ऋषभदेव ने निर्वाण प्राप्त करने के पूर्व 14 दिन का योग निरोध किया था। ये बुद्धिपूर्वक नहीं था, इच्छापूर्वक नहीं होती केवल क्रिया, लेकिन निसर्गतः कैलाश पर्वत पर ध्यान में निमग्न थे। और चक्रवर्ती भरत आदि सभी भक्तगण, असंख्यातों देव देवी गण भगवान अखंड पूजा कर रहे थे। 14 दिन तक अखंड पूजा करते रहे। ऐसा ये योग निरोध का समय चल रहा है। अभी आप महाकृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान ऋषभदेव का निर्वाण लाडू चढ़ाएंगे और निर्वाण कल्याणक महोत्सव मनाएंगे। ये तीर्थंकर भगवंतों का कल्याणक हमारे और आपके जीवन में मंगलकारी हो। कैलाश पर्वत और उसकी वंदना, तीर्थों की वंदना, भगवंतों के कल्याणकों का करना, कराना, देखना, पूजा करना आदि, यह आपके सबके जीवन में मंगलकारी हो। इसी भावना के साथ सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बहुत बहुत जय लो परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अब आप श्रवण करेंगे परम पूज्य 108 आचार्य श्री वसुनंदी महाराज जी अपने संघ के साथ में सम्मेद शिखर की यात्रा की ओर विहार करते हुए परसों अयोध्या तीर्थ क्षेत्र पर पधारे हैं। उनका
मंगल उद्बोधन प्रातःकाल की मंगल बेला में आप सभी के लिए प्रस्तुत है। जो आचार्य श्री वसुनंदी महाराज की जय। प्रारंभ करें। आज पंचम काल के अंदर भी दिगंबर मुनिराज इस धरती पर विचरण करते हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी के वचनों को सार्थक करते हुए इसी प्रकार से पंचम काल के अंत तक दिगंबर मुनि एवं चतुर्विध संघ विचरण करेगा और धर्म का अलख जगाएगा। सम्मेद शिखर की यात्रा बड़ी दुर्लभ यात्रा होती है, क्योंकि जैन शासन के अंदर अयोध्या और सम्मेद शिखर ये दो शाश्वत तीर्थ माने गए और इन शाश्वत तीर्थों पर अयोध्या में हमेशा से अनंतानंद तीर्थंकर जन्म लेते रहे और सम्मेद शिखर से मोक्ष प्राप्त करते रहे। यही अनादि व्यवस्था चली आई, किंतु हुंडाव सर्पणी काल का वर्तमान में दोष हुआ, जिसके कारण अयोध्या में केवल 5 भगवान जन्मे। ध्यान रखना, आदिनाथ, अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ भगवान, इन 5 तीर्थंकरों का ही जन्म हुआ और सम्मेद शिखर से 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष को प्राप्त किया। इसलिए 16 जन्मभूमि तीर्थ हो गए और 5 निर्वाण भूमि तीर्थ हो गए। भगवान ऋषभ देव ने ही सर्वप्रथम कैलाश पर्वत से मोक्ष प्राप्त कर लिया। महावीर भगवान ने पावापुर से, नेमिनाथ ने उज्जयंत गिरी से मोक्ष प्राप्त किया, वासुपूज्य भगवान ने चंपापुर से। तो आज उस तीर्थंकर भगवान की श्रृंखला में मुनिगण विद्यमान है। आचार्य श्री वसुनंदी महाराज जी का मंगल उद्बोधन श्रवण कीजिए। जलो आचार्य श्री वसुनंदी महाराज की जय, समस्त चतुर्विध संघ की जय। महाराज जी का प्रवचन प्रारंभ कराएं। सर्दी है, पूज्य महाराज जी अपने रूम में विराजमान है। चलिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, वर्तमान जिन शासन है श्री वर्धमान महावीर भगवान की, ऋषभ देव भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री देशभूषण जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती राष्ट्र संत आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, जैन धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारक, जयकारा जिनदेव का, जय जय जिनदेव। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्य वर पुंडरी पुण्यात्मा महानुभाव, मानव जीवन में निमित्तों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। संसार का कोई भी कार्य बिना निमित्त के संभव नहीं है। प्रत्येक द्रव्य में अपनी अपनी स्वतंत्र उपादान शक्ति होती है, किंतु उपादान शक्ति का प्रकटीकरण निमित्त के माध्यम से संभव है।
द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव एक 4 प्रकार के निमित्त जीवन में अपना कार्य करते हैं। द्रव्य से आशय, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल व अन्य जीव द्रव्य। मुख्यतया जीव द्रव्य का और पुद्गल का विशेष प्रभाव पड़ता है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य का प्रभाव चैतन्य परिणामों पर उतना नहीं होता, किंतु किसी पुद्गल को देखने से, किसी अन्य जीव को देखने से, जिसके परिणाम जिस समय अत्यंत विशुद्ध हैं, उसकी संगति से दृष्टा के परिणाम भी उस प्रकार के होने लगते हैं। क्षेत्र का प्रभाव कहिए, जैसे कोई भी दिनीन्द्र भगवंतों के गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष आदि की ये भूमियां हैं, वहां पर भव्य जीव पहुंचता है तो उसके परिणामों में निर्मलता आती है, कषाय मंद होती है। इतना ही नहीं, वह इतनी विशुद्धि से भर जाता है कि उस क्षेत्र को प्राप्त करके स्वतः ही अपने जीवन में यम नियम का संकल्प ले लेता है, उसकी विशुद्धि बढ़ती है। आज जहां पर विराजित है, यह अयोध्या नगरी है, शाश्वत तीर्थ भूमि है। प्रलय काल होने पर भी यह भूमि लुप्त नहीं होती। यहाँ शाश्वत स्वास्थ्य का निशान होता है। उन्हें इंद्र की आज्ञा से, कुबेर के निर्देशन में, पुनः पुनः प्रतकाल में इस नगरी की रचना होती है। जैन इतिहास कहता है, अतीत में जितने भी भरत क्षेत्र में तीर्थंकर हुए, उन सभी की जन्मभूमि अयोध्या नगरी है। इस काल को हुंडा सपनी काल कहते हैं, इसलिए काल दोष से कुछ तीर्थंकरों का जन्म अन्य अन्य स्थानों पर हुआ। 5 तीर्थंकरों के जन्म की ये भूमि अयोध्या नगरी, इसके इतिहास में नीता नगरी, साकेत नगरी, अवधपुरी इत्यादि नाम दिए जाते। ये पुण्य भूमि है। ऋषभदेव तीर्थंकर का जन्म इसी भूमि पर हुआ। अजितनाथ भगवान का जन्म, अभिनंदननाथ भगवान का जन्म और सुमंतनाथ भगवान का जन्म तथा अनंतनाथ भगवान का जन्म, इन 5 तीर्थंकरों के गर्भ, जन्म, तप और ज्ञान संभवित 4 कल्याणक इस भूमि पर व निकटवर्ती भूमि पर संपन्न हुए। महानुभाव, क्षेत्र का जीवन में वैसे प्रभाव पड़ता है जैसे द्रव्य का पड़ता है। यदि गन्ने के रस की एक बूंद भी मिट्टी पर गिर जाती है तो मिट्टी मिष्ट हो जाती है। यदि पुष्प का संपर्क कोई वस्त्र क्षणभर के लिए भी करता है तो वह वस्त्र भी पुष्प की सुगंधी से सहित हो जाता है। इसी तरह द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव का जीवन में प्रभाव पड़ता है। हमारे सामने वीतरागी मुद्रा हो तो परिणाम स्वतः ही राग विहीन होने लगते हैं। यदि हमारे सामने किसी क्रूर डाकू का यदि कोई चित्र हो या वह स्वयं हो तो उसके परिणाम क्षेत्र है, परिणाम शुभ होते हैं। अशुभ क्षेत्र है, जैसे कोई युद्ध भूमि आदि है जहाँ पर किसी ने किसी की हत्या आदि की हो तो वहां पहुंच करके परिणाम खराब हो जाते हैं। काल का प्रभाव कहिए तो जैसे प्रातः काल का समय ब्रह्म मुहूर्त, उषा काल उत्तम होता है, प्राय करके सभी लोगों की कथाएं मंद होती है। भक्ति पूजा स्तुति कर रहे हैं तब निस्संदेह उस पहुंचने वाली व्यक्ति का भी परिणाम अच्छा होता है। तीर्थंकर नाम के द्विज पुत्र के परिणाम भी जो भद्र मिथ्या दृष्टि थे, महाराज कनक रथ के द्वारा कनकपुर में महार्चना संपन्न की जा रही थी,
उसे देख करके उस तीर्थंकर कुमार के परिणाम भी अच्छे हो गए। महानुभाव, यदि कोई साधक साधना कर रहा हो तो क्रूर डाकू भी यदि उनके पास आ जाए, उस डाकू के परिणामों में भी निर्बलता आती है, कषायमंद होती है। यदि कोई शांत परिणामी व्यक्ति जा रहा हो, कुछ व्यक्ति लड़ झगड़ रहे हो अन्य से शरीवा गलत रूप से, उसे देख करके सज्जन पुरुष के परिणाम भी खराब हो जाते हैं। अर्थात दूसरे व्यक्ति के भावों का प्रभाव भी हमारे भावों पर पड़ता है, हमारे भाव प्रभावित होने लगते हैं। महानुभाव, यहाँ पर अयोध्या में वर्णी आर्यका जानवती माता जी अपने विशाल संघ के साथ यहाँ विराजित हैं। अयोध्या क्षेत्र की वंदना करने के लिए चतुर्विध संघ यहाँ पर अभी परसों यहाँ प्रवेश हुए हैं और कल जो भी 5 टॉप थे उन सबके भावपूर्वक दर्शन किए। आगे भगवान धर्मनाथ स्वामी की जन्मस्थली रत्नपुरी है, वहां के दर्शन की संभावना है। वर्णी आर्यका ज्ञानवती माता जी ने अपने साधना काल में, जीवन काल में जो विशिष्ट कार्य किए वह उल्लेखनीय है। उन्होंने प्राय करके जिन क्षेत्रों पर अपना दृष्टिपात किया उन क्षेत्रों का समीचीन रूप से विकास किया और यहाँ पर भी उनकी प्रेरणा से कई मंदिरों का निर्माण कार्य हुआ है। प्रारंभ में भारद्वारावाचसी देशभूषण जी महाराज के माध्यम से यहाँ पर विशाल मंदिर की स्थापना हुई, मंदिर का निर्माण हुआ। अन्य गांव में मंदिर था, उन्हें बाद में माता जी की प्रेरणा से अन्य कार्य भी यहाँ चल रहा है और इसके साथ साथ अन्य स्थानों पर भी माता जी के माध्यम से जो महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं, चाहे मांगी तुंगी, चाहे नालंदा, चाहे कुंडलपुर, चाहे जम्बूदी भस्नापुर या अन्य स्थानों पर वह कार्य निस्संदेह प्रशंसा के योग्य तो है ही, ये जन समाज के लिए प्रेरणादायी भी है। तो ऐसे क्षेत्रों पर आकर के भव्य जीवों को अपने परिणाम निर्मल करना चाहिए और ये संकल्प लेना चाहिए कि जीवन में जैसे आपका भाव रहता है कि संवेशकर जी की यात्रा मुझे अवश्य करनी है, ऐसे ही भाव भी आना चाहिए कि जीवन में मुझे अयोध्या की यात्रा भी करनी है जो तीर्थंकरों की शाश्वत भूमि है। इस प्रकार के भाव निस्संदेह आपकी कसाई को समन करने वाले होंगे और पुण्य को बढ़ाने वाले होंगे। आप सबका मंगल हो, आप सबका शुभ हो, आप सबका कल्याण हो, ऐसी हम आप सबके प्रति मंगल भावना रखते हैं और इसी मंगल भावना के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की। अयोध्या में ऋषभदेव जी का जन्म हुआ है, गीत गाएंगे। अयोध्या में ऋषभदेव जी का जन्म हुआ है, गीत गाएंगे। अयोध्या में ऋषभदेव जी का जन्म हुआ है, गीत गाएंगे। अयोध्या में ऋषभदेव जी का जन्म हुआ है, गीत गाएंगे। गीत गाएंगे प्रभु के गीत गाएंगे।